हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? और ठीक? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने वैसे समझा ही दिया था लास्ट क्लास में। आज क्या करते हैं ना, हम उसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि जो आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल वाली, जिनको नहीं पता ये वाली देख लो, है ना? और 2024 एडिशन की है, ठीक है? तो इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे एक बार, और आज ये क्वेश्चन करेंगे बस। और अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, आपसे ओपनिंग कैपिटल निकलवा सकता है, क्लोजिंग कैपिटल निकलवा सकता है, प्रॉफिट निकलवा सकता है। तो ये सारी चीजें इक्वेशन बेस्ड पे जो हम, मतलब एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप, वो वाले देख लेंगे, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है जी, उसका सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले आपको ना फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। फॉर्मेट कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। देखिए फॉर्मेट ये होता है कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने ट्रांजैक्शन का ये छोटा सा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन अवॉइड करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि स्पेस का मैं उतना ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन को अवॉइड करूंगा, ठीक है? अब आप ये सोचोगे कि सर एसेट्स के नीचे कुछ नहीं है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो देखो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है नहीं? तो फटाफट से क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1.5 लाख रुपए। सुनील ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 1.5 लाख से। अच्छा, तो सर दो चीजें हुई, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया तो सुनील कौन है, मालिक, और मालिक को किस में लिखते हैं हम, कैपिटल में। एक तो कैपिटल हो गया, और दूसरा क्या है सर, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, और कैश क्या है हमारी, एसेट। अच्छा मैं देखता हूं, मैंने एसेट्स में कैश लिख रखा है कहीं, एसेट्स में कैश कैश सर कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ नंबर 1 डालता हूं, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जो ट्रांजेक्शन आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना? और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कैश, ठीक है जी? और कैश कितना है मेरे पास, 1,50,000, ठीक है जी? और बच्चों इधर कैपिटल कितने की आई है मेरे पास, इज इक्वल टू 1,50,000। अरे सर ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, आप देखते चलो स्टेप बाय स्टेप, ऐसे क्लियर हो जाएगा, पूछो मत। सेकंड पढ़ेंगे, कह रहा ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश रुपीज 25,000। हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया। अब बेटा बैंक में जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो मैंने 25,000 रुपये लिए और मैंने बैंक को दिए, मैं बैंक लो 25,000 रुपये लो, मेरा अकाउंट खोल दो, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरे पास से 25,000 रुपये चले गए कहाँ पे, बैंक में। अब बैंक क्या है मेरे लिए, सर बैंक भी तो हमारी एसेट ही है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा रखा है वो हमें बैंक से कभी भी मिल सकता है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ओके, और बेटा हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, वो भी क्या है, एसेट, ठीक है ना? तो बेटा कहीं ना कहीं एसेट साइड में हमें क्या दिखना चाहिए, बैंक। क्या बैंक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सी ट्रांजेक्शन नंबर 2, यहाँ पे बैंक नहीं है तो मैं लिख देता हूं लो प्लस बैंक। बेटा हुआ क्या, 25,000 रुपए गए कैश में से माइनस, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे, प्लस बैंक में आए कितने, 25,000, ठीक है जी? समझ में आ रही है बात? 25,000 रुपए कैश में से गए और कहां पे आ गए, बैंक में आ गए। और बच्चों इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इधर लिख देते हैं 0। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझ में आई बात? तो चलो अब हम क्या करेंगे, हर दो ट्रांजेक्शन के बाद क्या बनाना है, इक्वेशन बनेगी अभी, ठीक है जी? पहले उसमें दो ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनती है, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनती है। चलो जरा समझेंगे बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी अब, सर इक्वेशन मतलब अभी तक का जो बैलेंस है उसको बस चेक करना है क्या है, वो बराबर है, कम या ज्यादा है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या है कि सर मेरे पास देखो 1.5 लाख रुपए का कैश था, 25,000 का चला गया, अब कितना बचा, 1,25,000, 1,25,000 प्लस मेरे पास बैंक कितने का है जी, बैंक में सर 25,000 है। तो देखो आप एक चीज देखना, जब भी न्यू इक्वेशन बनाओगे ना, तो इधर का टोटल और इधर का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है जी? मेरा इधर का टोटल कितना है, 1,25,000 प्लस 25, 1.5 लाख, और इधर का टोटल भी कितना आएगा,
1.5 लाख लिख देता हूं, ये भी लो 1,50,000। सर दोनों साइड का टोटल बराबर है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है जी, चलो जी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। ध्यान से समझना, हुआ क्या, मालिक है ना, मालिक कौन है हमारा, सुनील जी। सुनील ने अपनी गाड़ी बेच दी, उसके पास कोई गाड़ी रही होगी, है ना जी, सेंट्रो या कोई भी मान लेते हैं, उसने अपनी गाड़ी बेच दी। सर पैसों की जरूरत है, बेच दी, ओके। अब बेच के पैसा कहाँ लेके गया? सर अगर वो अपनी गाड़ी बाहर बेच के पैसा अपने घर ले जाए तो क्या हमें कोई मतलब? भाई सिंपल है, उसने अपने घर पे क्या किया मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट बच्चों उसने गाड़ी बेची और गाड़ी बेच के जो पैसा आया वो पैसा उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। समझ रहे हो? यानी कि जो पैसा आया उसने बिजनेस के बैंक में यानी कि यहां पे जमा कर दिया। अच्छा, तो सर ये तो पैसा कौन सा हुआ? जो मालिक के द्वारा आया है, और मालिक जो पैसा लाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। मालिक जो पैसा लेके जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। बात समझ में आई? तो सर समझ में तो आ गई कि जो उसने गाड़ी बेची है 50,000 रुपए की, उसने वो पैसा कहाँ जमा कर दिया? फॉर्म के बैंक अकाउंट में। तो हमारे बैंक में क्या आ गया? पैसा। तो बैंक तो हमारे पास है, हाँ सर है। तो लो मैं तीसरे नंबर यहाँ लिखता हूँ और यहाँ लिख देते हैं बैंक में कितने रुपए आए? 50,000। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ नहीं आया। और बेटा इधर कितना आया हमारे पास? कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि मालिक लाया तो इसलिए 50,000 से क्या करेंगे? कैपिटल भी बढ़ा देंगे। समझ में आ गई जी बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब अगली वो बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखो। सर इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। बच्चों आपको ना यहाँ ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेगी, मैं ट्रांजैक्शन की जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों को लिखनी होगी। तो बेटा क्या लिख रहा है? 1,25,000। यहाँ पे कैश कितना बचा? 1,25,000 प्लस बैंक में कितने हो गए? 50 प्लस 25 75,000। कितने हो गए? 75,000। क्लियर? और बच्चों इधर बताना जरा कितना हो गया मेरे पास? सर 1,50,000 प्लस 50 यानी कि 2 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात? देखो इससे पिछले सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। मैं इसमें सारे जो केसेस ज्यादा से ज्यादा है वो करा रहा हूं आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो हम अगली क्लास में भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया? तो देखो 1,25,000 प्लस 75 2 लाख, और इधर भी कितना है? 2 लाख। यानी कि मेरी बैलेंस शीट, मेरा जो अभी तक बैलेंस है वो क्या चल रहा है? बराबर चल रहा है। ठीक है जी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं तो बता देना अगर डाउट है किसी को तो। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है जी, बेटा बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों चीजें खरीदी हैं। अब मुझे देखो ये नहीं बताया कि बिल्डिंग कितने की, फर्नीचर कितने की है, तो मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग और फर्नीचर का एक ही अकाउंट बना लूंगा, ठीक है ना। तो बेटा बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों ही क्या है? एसेट है। तो एसेट साइड में लिख देंगे बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और वो कितने का है? 1 लाख का। अब बच्चों खरीदा है तो सिंपल सी बात है, पैसा गया है, और पैसा गया है तो क्या करेंगे? कैश में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? नंबर 4 सेम, कैश में से 1 लाख रुपए गए तो 1 लाख माइनस, और ये 1 लाख कहाँ गया? क्या बैंक से कुछ गया? नहीं, प्लस। बेटा यहां पे लिख देंगे प्लस में बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है जी, और इसमें भी क्या कर देंगे? 1 लाख प्लस कर देंगे। समझ में आ गई यहां तक की बात? कोई दिक्कत किसी को? चलो, और इधर कैपिटल में कोई चेंज नहीं सर, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, देखो हर पॉइंट के बाद इक्वेशन बनाना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 1-2 पॉइंट के बाद बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 4 एक ट्रांजैक्शन और लिखते हैं, फिर इक्वेशन बना लेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है? कह रहा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। जो मालिक है उसने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे, कितने के? 50,000 के। और किससे खरीदे? राम से, क्रेडिट में। बेटा जब हम कोई भी सामान उधार खरीदते तो वो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी, है ना। और इस लायबिलिटी को हम क्या देंगे नाम? क्रेडिटर का। अगर हम गुड्स खरीदते उधार में तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। और अगर कोई एसेट खरीदते उधार में तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग, या फिर वेंडर बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बेटा 50,000 रुपए का गुड्स खरीदे उधार में। देखिए गुड्स खरीदे तो हमारे पास क्या बना? हमारा स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक क्या? हमारी एसेट,
ठीक है जी। तो बच्चों एसेट साइड में हमें क्या देखना है, स्टॉक। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। सर लिख दो ना स्टॉक यहाँ पे, लो जी लिख देते हैं स्टॉक, और स्टॉक बढ़ा है, ओके। बच्चों क्या कैश में कुछ हुआ, नहीं सर। हमने उधार खरीदा है तो पैसा तो नहीं गया, ओके जी। क्या बैंक से गया, नहीं गया। क्या बिल्डिंग और फर्नीचर पे कोई फर्क हुआ, नहीं हुआ। तो बच्चों स्टॉक में कितना आएगा, जो मैंने खरीदा, और मैंने खरीदा कितने का है, 50,000, ठीक है ना। हमने जो स्टॉक खरीदा वो कितने खरीदा है, 50,000। तो बच्चों स्टॉक में लिख देंगे 50,000, ठीक है जी। सर ये 50,000 दे देते तो कैश में से कम कर देते, दिया नहीं है इसलिए क्या बन गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में लिख देंगे, ले लिख देता हूं, लायबिलिटी में लिख देते हैं क्रेडिटर। क्या लिखेंगे जी, क्रेडिटर। और बच्चों कितना, 50,000। और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां +0, कोई दिक्कत, ठीक है जी। चलो फिर इक्वेशन बना ले जी, हाँ सब बना लो। इक्वेशन देखेंगे जरा अब, न्यू इक्वेशन, ठीक है जी, न्यू इक्वेशन। अब जरा न्यू इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी न्यू इक्वेशन, देखते हैं। देखिए हमारे पास कैश कितना है, 1,25,000 का, माइनस कितना हो गया, 1,00,000। सर पहले 1,25,000 था, 1,00,000 चला गया, अब कितना बचा, 25,000, प्लस बैंक कितना है, 75,000, प्लस हमारे पास बिल्डिंग और फर्नीचर कितने के हैं, 1,00,000 के, और प्लस स्टॉक कितने का है, 50,000 का। बच्चों हम टोटलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। इधर क्रेडिटर कितने के हो गए जी, 50,000 के, और बच्चों इधर ये कैपिटल कितने की हो गई, 2,00,000 की। इसका मतलब समझ रहे हो, अब इधर का टोटल और इधर का टोटल कितना होना चाहिए, बराबर। तो 2,00,000 प्लस 50,000 2,50,000, और इसका देखो जरा 75, 25 1,00,000, और 1,00,000 2,00,000, और 2,00,000 50,000। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ही पेड कार्टेज 500। बच्चों 500 रुपए की कार्टेज पे करिए, और कार्टेज हमारे लिए क्या है, खर्चा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं, खर्चा कोई भी हो सकता है, कार्टेज, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है, या फिर इनकम, या फिर इनकम भी कोई भी हो सकती है, रेंट हो, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी हो रहा है। तो बेटा ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि खर्चों की वजह से क्या होगा, लॉस होगा, और इनकम है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉस है तो कौन बियर करेगा, मालिक। लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, मालिक। तो इसलिए हम सीधे सीधे खर्चों को वहीं पे माइनस करते चलते हैं और इनकम को वहां प्लस करते चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेड कार्टेज 500 रुपये कार्टेज पे करिए। तो चलो जी, कैश जा रहा है हमारे पास से 500, तो कैश में से क्या करेंगे, 500 माइनस, और इधर कैपिटल में से कितना माइनस करोगे, 500। दोनों से 500 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा बाकियों में कोई चेंज नहीं सर, 0 + 0 + 0 = 0 प्लस माइनस का 500, क्लियर। चलिए मैं एंट्री नंबर 7 भी यहीं लिख लेता हूं फटाफट से, जगह है तो। कह रहा है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 4 ₹9,000। हमने जो सामान खरीदा था उसमें से जो 6,000 रुपये का सामान खरीदा गया था उसको 9,000 में बेच दिया। कितने का सामान, 6,000 का सामान 9,000 में बेच दिया। फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ सर, 3,000 रुपये का फायदा है, दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है जी। 6 की चीज कितने में बेची, 9 की, तो 3,000 क्या है, फायदा, ठीक है जी। तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, सर पैसा तो 6 ही आएगा। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, समझना ध्यान से, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं 6,000 की, कितने में बेच रहा हूं, 9,000 की, तो कितना पैसा आएगा, सर अभी तो आपने बोला 6। अरे चेक कर रहा हूं ना आपको, 6 आएगा 9 आएगा। अरे मेरे पास ये फोन है, 6,000 का है नहीं वैसे, कभी सोचो, ये फोन मैं आपको बेच रहा हूं जी, लो ये फोन 6,000 का था, 9,000 रुपये में ले लो, ठीक है जी। तो आप मुझे अभी कितने रुपए देने वाले हो, 9,000 रुपये। मैं आपसे 9,000 रुपये लूंगा, फिर मैं बताऊंगा सब, ओ मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया आज। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों 6,000 की चीज अगर बेच रहे हैं 9 में, तो हमारे पास कैश कितना आएगा, 9,000। तो कैश में कितना लिखेंगे, 9,000, कैश में 9,000। अच्छा सर बैंक में कुछ फर्क पड़ा, नहीं सर बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्डिंग और फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हमारे पास से स्टॉक गया, हाँ सर 6,000 रुपये का स्टॉक क्या हो गया, कम।
6,000 का सामान गया है ना जी, तो 6,000 से स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस। सर प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000। कौन किसको मिलेगा, भाई सिंपल है सर, प्रॉफिट है तो मालिक का, लॉस है तो मालिक का, तो इसमें क्या कर देंगे 3,000 प्लस। समझ में आई बात। चलिए जी न्यू इक्वेशन बनाते हैं। मैं 2 के बाद इसलिए बना रहा हूं जिससे कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, आप जैसे चाहो वैसे बना लेना। अब जरा देखो न्यू इक्वेशन, 25 माइनस 500 प्लस 9,000 कितना हो गया जी, 25 और 9 होते हैं 34, ठीक है ना, 33,500 हो गया। भाई 25 और 9 कितने हो गए, 34, 34 में से 500 गए तो 33,500, ठीक है जी, प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस बेटा 50 में 6 गए तो 44 इज इक्वल टू यहां पे भी कितना 50,000 और यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 2 लाख है, 2 लाख में से 500 माइनस कर देंगे, 3,000 प्लस कर देंगे, तो 2 लाख में 3,000 प्लस किए तो 2 लाख 3,000 माइनस कर दो 500 तो 2,02,500, 2,02,500, ठीक है जी। अब जरा टोटल करके देख लेते हैं। सर 1,75,000 और 44,000 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख और कितना बचेगा ये आ जाएगा जी आपका 4 और 4 8 19,000, 2 19 प्लस 33,500 तो हो जाएगा हमारा कितना 2,52,500। ओके, और इधर देखो सर 2,02,500 और 50 2,52,500 दोनों बराबर है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। सर क्या रिसीव रेंट फ्रॉम टीनेंट, टीनेंट यानी कि किराएदार को बोलते हैं, ठीक है जी, और किराएदार से किराया कितना मिला है हमें 1,000 रुपया, बस कितना मिला है जी ओनली ₹1,000, ठीक है, रिसीव ₹1,000 फ्रॉम टीनेंट। बेटा रेंट मिला है टीनेंट से, तो रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम है तो क्या करेंगे सर सिंपल, इनकम है तो कैपिटल में प्लस और एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस, ठीक है जी, तो कैपिटल में प्लस करेंगे और कहां पे करेंगे कैश में, बहुत बढ़िया। लो जी, तो यहां पे कैश में 1,000 क्या कर दोगे प्लस, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, भाई और तो कहीं कुछ होना ही नहीं ना, और 1,000 यहां पे क्या कर देंगे हम प्लस। क्लियर, आगे बात करते हैं फिर। हाँ जी आगे समझना ध्यान से, मैं इसकी लाइनें थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। चलो जी जरा ध्यान से देखो। हाँ जी बैंक का है ना 75, तो 7th में, 7th में हमने क्रेडिट में सेल किया है। अरे हाँ बच्चों 7th पॉइंट में हमने जो सेल करी है वो किस पे करी है, क्रेडिट पे करी है, क्रेडिट पे करी है तो उधार है, तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, ठीक है जी, तो ये यहां से हट जाएगी, ये यहां पे नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया ना वो। तो यहां पे नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा 33,500, ये 500 था, यहां कुछ नहीं आएगा। अब उधार में अगर सामान बेचते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम कोई भी चीज उधार में बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सर हमारे पास से सामान जा रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा, पैसा आएगा तो हमारे क्या बन जाएंगे डेटर। जब उधार में सामान खरीदते हैं तो क्या बनते हैं क्रेडिटर, उधार में सामान बेचा है तो क्या बन जाएंगे डेटर, और डेटर क्या है हमारे लिए एसेट। तो एक काम करो मैं यहां पे लिख देता हूं डेटर्स प्लस डेटर्स, ठीक है जी, और यहां पे डेटर्स लिख देंगे कितने के सर 9,000 के, डेटर यहां पे कितने के लिख देंगे हम प्लस 9,000। तो बात को समझो, मेरे पास से 6,000 का सामान गया और 9,000 रुपए किस में आ गए डेटर में आ गए, ठीक है ना, और कैपिटल कितने की 3,000 रुपए की, यानी कि प्रॉफिट कितने से बढ़ गया 3,000 से, ठीक है जी। तो यहां पे कितना, यहां चेंज आ जाएगा अभी कितने का, ये हो जाएगा मेरा कितना
24,500 24,500। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 24,500, बस एक ये चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और तो सब सही है। तो ये हो जाएगा 24,500 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो 1,000 रुपए का रेंट रिसीव हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया 8th पॉइंट में। ठीक है, चलो जरा आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। बेटा जब नए नए किराएदार आते हैं ना रहने के लिए, तो उनसे एक डिपॉजिट लिया जाता है जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये हमारे लिए क्या है, एसेट है लायबिलिटी। भाई सिंपल सी बात समझो, अगर आप मेरे यहाँ पे एज अ टेनेंट आए हो, तो आपने जो पैसा मुझे एडवांस में दे दिया, तो आप जब वापस जाओगे तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। ये मेरे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। ठीक है जी, तो लायबिलिटी है तो सर लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। और बच्चों लायबिलिटी साइड में मुझे फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पे कितने रुपए आए हैं मेरे पास, यहाँ 0, और यहाँ पे कितने आए हैं, कितने का है सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1,500 रुपए का है। कितने का है, 1,500। तो बच्चों 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट में डाल देंगे, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 0। अब ध्यान से समझो, पैसा आया है ना, तो पैसा आया है तो कहां पे प्लस करोगे, कैश में। तो कैश कितना 1,500, बाकी सब में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस 0। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। फिर अब मैं इसमें फिर क्या बना देता हूं, नई इक्वेशन। और नई इक्वेशन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखेंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 24,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000, 25, 26, 27, 27,000 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000। ठीक है जी, प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,500 प्लस 2,02,500 और प्लस 1,000 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2,03,500। कितना हो जाएगा, 2,03,500। ठीक है जी, टोटल कर लेंगे तो बराबर ही आएगा, आप लोग करके देख लेना। ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंट्स डिस्कस कर लें फटाफट से। अब देखो, अगर अगले पॉइंट सिंपल से लग रहे हैं तो, क्योंकि देखो मेरे पास जगह भी नहीं है और वैसे समझ में आ गया होगा, तो वो आप डायरेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। पढ़िए, अगला पॉइंट कह रहा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी खरीदना हमारे लिए क्या है, खर्चा। खर्चा है तो क्या होगा सर, कैश में से माइनस कर देंगे और उधर कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, कैश में से और कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो बराबर ही रहेगा। अगला है इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। मालिक ने 50,000 रुपए हमारे यहाँ बैंक से निकाले। बेटा शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो बैंक से ही जाएगा ना। 50,000 रुपए बैंक से निकाले और किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिए। तो ये हमारे लिए, हमें मतलब नहीं है कहाँ लगाए हैं, बिजनेस के हिसाब से लगते तो हम इन्वेस्टमेंट बोल देते एसेट साइड में, लेकिन मालिक ने अपने पर्सनल उसके लिए लगा दिए। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे लिए, तो क्या हो गई ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए मालिक अगर कोई भी खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक है ना, तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, बैंक में से 50 माइनस हो जाएगा और इधर कैपिटल में से 50 माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला पॉइंट कह रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। इंटरेस्ट इनकम है, कैश में मिला है, तो क्या करोगे, कैश बढ़ जाएगा और उधर कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगला कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। बेटा फ्रेश कैपिटल लेके आया है मालिक, लाया है तो क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई और आग लगने से क्या हुआ, गुड्स जल गए। गुड्स जल गए तो क्या हो गया, नुकसान। और नुकसान हुआ है तो कहां पे जाएगा, स्टॉक में से माइनस करेंगे क्योंकि स्टॉक कम हुआ है। और उधर क्या करोगे दूसरी जगह आप, बेटा लॉस भी है तो कैपिटल में से माइनस। ठीक है जी, क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। बाकी आप इसको एक बार करके देखना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।
ठीक है। तो बच्चों ये इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कह सकते हो आप, जिसमें 14 के आसपास ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पूरा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी जगह कम थी, बाकी हमने डिस्कस पूरा कर लिया है, ठीक है जी। तो आप लोग इसको क्या करेंगे ना, एक बार खुद से कर लेंगे और अगली क्लास में हम इसके जो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे चैप्टर हो गया अच्छे से, आप लोग बस क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्लियर है जी? तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।